तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसडी स्टडी क्लासेस। तो आज का वीडियो है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव कैसे बनती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये तुम्हारा हैज या हैव होता है, हैज या हैव। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज या हैव बीन हो जाता है। ठीक है, तो इसका रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट है आई यू वी, आई यू वी दे प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ लगेगा हैव बीन और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा हमारा है ही सी इट, एनी नेम, एनी नेम होगा सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, हैज बीन और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये हमारा रूल्स हो गया फर्स्ट। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो कैसे बनता है, जो पैसिव बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो इसके बारे में बताने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, जैसे पहले तो होगा हमारा सब्जेक्ट, सेकंड आएगा, उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव आएगा। अगर निगेटिव होगा तो प्लस नॉट कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट सेकंड हैज या हैव होगा, अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो बीन लगाएंगे। ठीक है, नॉट को छोड़ देंगे। उसके बाद है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद हो गया तुम्हारा अदर वर्ड होंगे तो लगाएंगे, उसके बाद बाई हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया। ये हमारा रहा स्ट्रक्चर पैसिव बनाने का। तो इधर है तुम्हारा एक्टिव, एक्टिवाइज, और इधर है पैसिवाइज। तो एक्टिवाइज और पैसिवाइज, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव पॉजिटिव इसको बोलते हैं और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा क्या है, जैसे लिखा पहला एग्जांपल, राम हैज टॉट मी, राम मुझे पढ़ा चुका है। तो राम हैज टॉट मी, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, मतलब जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसको हमने सब्जेक्ट सेकंड माना है। तो सेकंड तुम्हारा क्या है, ये मी हो गया।
माइन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, हेल्पिंग वर्ब HB ये है, और सब्जेक्ट फर्स्ट ये है। सारी चीजें क्लियर हैं। अब सब्जेक्ट सेकंड लगाना है, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है, मी का हो जाता है आई। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई हैव, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बीन करेंगे प्लस। आई हैव बीन माइन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म ढूंढना ही नहीं इसमें है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी रहती है इसमें। तो आई हैव बीन टॉट बाई, अदर वर्ड्स नहीं है, बाई राम। तो आई हैव बीन टॉट बाई राम, सिंपल सी बात, सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा है, तो ही हैज eaten an apple, eaten an apple, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जैसे एन एप्पल तुम्हारा हो गया सेकेंड सब्जेक्ट, ईटन होगी यमी माइन वर्ब, ये होगी एचबी हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। सारी चीजें क्लियर हैं। तो एन एप्पल लगाएंगे यहाँ पे पहले, एन एप्पल। तो एन एप्पल मतलब सिंगुलर की बात हो रही, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। तो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम, बाय हिम। तो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो अगला क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, यू हैव नॉट डन द वर्क। तो इसमें हम सब्जेक्ट सेकंड क्या ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट सेकंड ढूंढेंगे ये द वर्क, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सेकंड सब्जेक्ट हम मानते हैं। ये होगी माइन वर्ब, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। अब हमको लगाना क्या है, सेकंड सब्जेक्ट लगाना पहले, तो द वर्क हो जाएगा। द वर्क मतलब सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज बीन, द वर्क हैज। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव हैज या हैव बीन के बीच में लगता है, यहाँ पर हो जाएगा नॉट बीन, नॉट बीन डन, तो द वर्क हैज नॉट बीन डन बाय यू, बाय यू। तो द वर्क हैज नॉट बीन डन बाय यू, कन्वर्ट हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। तीसरा चौथा सेंटेंस हमारा क्या है, फोर्थ नंबर। तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट taught the Hindi, I have taught the Hindi in the school, in the school today. I have not taught the Hindi in the school today. अब इसका हम पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले ढूंढेंगे हम ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। तो ऑब्जेक्ट है द हिंदी, तो द हिंदी है तो इसको हम सेकंड सब्जेक्ट मानते हैं, ऑब्जेक्ट है ना ये। और इन द स्कूल क्या है, ये अदर वर्ड है, ये अदर वर्ड होंगे। और ये क्या है, टॉट माइन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है। तो सब्जेक्ट सेकंड क्या है, द हिंदी, द हिंदी सिंगुलर है, तो हैज निगेटिव है, नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे। हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट लगता है अगर नेगेटिव सेंटेंस हमारा है तो द हिंदी
हैज नॉट बीन टॉट। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड है इन द स्कूल टुडे। टॉट इन द स्कूल टुडे के बाद है बाई। तो बाई के बाद है मी, कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। द हिंदी हैज नॉट बीन टॉट इन द स्कूल टुडे बाई मी। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। तो अगला हमारा सेंटेंस है इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव होता है, एक सेकंड टाइप इंट्रागेटिव होता है। ठीक, तो हम फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर का क्या होता है, स्ट्रक्चर है हैज या है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नॉट है अगर निगेटिव है सेंटेंस, प्लस बीन है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस अदर वर्ड्स है प्लस बाई है प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क है। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, तो हैव यू नॉट स्टोलन द बाइक इन द मार्केट। तो सब्जेक्ट हमारा सेकंड क्या है इसमें, ये सेकंड ये है, अदर ये है, अदर वर्ड। ठीक है, ये माइन वर्ब है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइप जो इंट्रागेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तभी तो पैसिव वॉइस भी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो द बैग है, तो द बैग मतलब सिंगल की बात हो रही है, तो द बैग के साथ में क्या लगेंगे, हैज। तो हैज हो गया, सब्जेक्ट क्या है, द बैग। तो हैज द बैग, नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन होगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म द स्टोलन है, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इन द मार्केट है, इन द मार्केट है। उसके बाद है बाई, बाई लगाएंगे, उसके बाद है यू, सिंपल सी बात, कन्वर्ट हो गया। तो है द बैग नॉट बीन स्टोलन इन द मार्केट बाय यू, बन गया। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तो दूसरा हमारा है सेंटेंस, तो दूसरा है हैव यू नॉट डन। तो हैव यू नॉट डन द वर्क टुडे। तो इसमें क्या हो जाएगा, द वर्क हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, ये माइन वर्ब है, वर्ब हो गई, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब ये अदर हो गया, तो लगाएंगे हम क्या, द वर्क। द वर्क मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, तो हैज द वर्क। तो हैज द वर्क के बाद है तुम्हारा सब्जेक्ट, तो हो गया तुम्हारा हैज द वर्क। अब नॉट लगाएंगे, निगेटिव है, नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन टुडे बाय यू। तो हैज द वर्क नॉट बीन डन टुडे बाय यू, ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस हमारा है हैज मोहन। तो हैज मोहन स्टोलन द वॉच
इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो हैज मोहन स्टोलन द वॉच इन द स्कूल। तो हमारा ये है द वॉच सेकंड हो गया, ये एमवी मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये अदर हो गया। अदर वर्ड। तो सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। तो द वॉच मतलब सिंगल नाउन की बात हो रही है, घड़ी एक है, तो है के लिए हम हैज लगाएंगे, हैज द वॉच। तो हैज द वॉच नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे तो बीन लगाएंगे डायरेक्टली। द माई वॉच बीन स्टोलन, स्टोलन इन द मार्केट, इन द मार्केट बाई मोहन। कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस बनाने में। फोर्थ नंबर हमारा है हैज आशीष डन द होमवर्क। तो हैज आशीष डन द होमवर्क डेली। तो हैज आशीष डन द होमवर्क डेली। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द होमवर्क सेकंड हो जाएगा, ये एमवी है मेन वर्ब है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये एचवी है हेल्पिंग वर्ब है और ये अदर है। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होमवर्क है मतलब सिंगल नाउन्स में आता है, तो हैज द होमवर्क। तो हैज द होमवर्क बीन डन डेली, डेली बाई हो जाएगा आशीष, बाई आशीष। तो हैज द होमवर्क बीन डन डेली बाई आशीष। ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अगला है हमारा सेंटेंस। तो अगला हमारा सेंटेंस जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, स्ट्रक्चर है, उसके बाद हैज या हैव होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, अगर नेगेटिव है बीन होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस अदर वर्ड्स होंगे, बाई होगा, प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसका एक्टिव वॉइस जो हमारा है तो बना हुआ है जैसे व्हाई हैज रमेश नॉट सोल्ड हिज स्कूटर। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, जैसे सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड व्हाई हो गया, उसके बाद है हैज या हैव बीन, और सब्जेक्ट हमारा है सेकंड। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, जैसे हिज स्कूटर मतलब उसका स्कूटर, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज लगेगी, सिंगुलर है। तो व्हाई हैज हिज स्कूटर, हिज स्कूटर बीन नहीं व्हाट स्कूटर बीन नहीं सॉरी, व्हाई हैज हिज स्कूटर नॉट लगेगा, उसके बाद बीन होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सोल्ड है, सेल मिस होता है बेचना, सोल्ड मिस बेचा गया, तो सोल्ड। अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं लगाएंगे, सोल्ड बाई रमेश, बाई रमेश।
तो व्हाई हैज हिज स्कूटर नॉट बीन सोल्ड बाय रमेश। सेकंड हमारा है हाउ हैज शी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हाउ पहले लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। तो हाउ के बाद है दीज क्वेश्चन, मतलब प्लूरल की बात हो रही है, दिस का दीज हो जाता है तो ये प्लूरल हमारा है तो हैव लगाएंगे। हाउ हैव दीज क्वेश्चंस बीन सॉल्व्ड। तो सॉल्व्ड वी है तो सॉल्व्ड बाई सी का हो जाता है हर। तो हाउ हैव दीज क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड बाई हर। दूसरा है कि व्हेयर, मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे व्हेयर, और इसमें क्या है द जॉब, ये हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है और ये हमारा फर्स्ट है। तो ये है हमारा अदर वर्ड, ये अदर हो गया इन प्रेजेंट डे, ये अदर है हमारा। तो व्हेयर हैज द जॉब, तो व्हेयर हैज द जॉब बीन, बीन हो गया। उसके बाद है थर्ड फॉर्म डन हो गया। डन के बाद है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है इन प्रेजेंट डे। इन प्रेजेंट डे बाई डे का हो जाता है देम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे। अब हमारा है द फूड, ये सेकेंड सब्जेक्ट है, ये यंगली है मैन वर्ब है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो सब चीजें क्लियर हैं। तो क्या आएगा, ये हमारा अदर वर्ड में आएगा टुडे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद क्या है हैज या हैव है। तो सब्जेक्ट हमारा है द फूड, मतलब सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज द फूड बीन ईटन। अदर वर्ड टुडे, तो टुडे हो गया प्लस बाई है, बाई के बाद प्लस यू है प्लस क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैज द फूड बीन ईटन टुडे बाय यू। ये हमारे थे सेकेंड टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के